या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, शहजाद ए गुल रुखा गुलगों कबा इमदाद कुन, माशाअल्लाह। कादिरियम मन्नार ए या गौसे आज़म मी जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर खैरो बरकत के लिए एक मर्तबा और जी लगाकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब, बेस खुला या बंद है? हल्का सा खोल दीजिए और वॉल्यूम दे दीजिए। आज का ये अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए कदीर इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आपने मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के बड़े ही मकबूल और मशहूर नातखा मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुले बाग़े अशरफियत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास जगदीशपुरी साहब से नातो मनक़बत के अशआर बहुत अछूते लबो लहजा में आपने समात किया। उससे पेशतर मदाए खैरुल अनाम हज़रत वसीम अख्तर से भी आपने नातो मनक़बत के अशआर को समात फरमाया। आपकी खिदमत में दोबारा एक साल के बाद मुझे हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। यकीनन मैं आपकी खिदमत में दवा खा कर के हाजिर हुआ। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको हुजूर का जिक्र सुनने
और मुझे सुनाने की तौफीक अता फरमाए। काबिले मुबारकबाद हैं इस मोहल्ले के कमेटी के जुमला नौजवान और आप सभी हजरात कि उन बच्चों ने आप सभी हजरात के ताउन से ये अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम फरमाया। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और इन नौजवानों को भी सलामत रखे। आपको सबको झोलियों में अल्लाह ताला सरकार के मिलाद का सदका अता फरमा दे। आमीन बोल दो। मैं बीमार हूं, आप लोग थोड़ी बीमार हैं। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न आला हज़रत अज़ीमुल बरकत गव्वासी बहरे मारिफत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाते रसूलिल्लाह अश-शेख इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी यूं अर्ज गुजार हैं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। जरा जी लगा के बोलिए। मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कहता हूं दमदार तकरीर सुनना है तो दम लगा के बोलो। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बस यही एक शेर आला हजरत का जहन में रखिए। अब मैं थोड़ी 2-4 मिनट अहले इल्म और आप हजरात संजीदगी से मुझे सुन लें, फिर मैं आपको हुजूर के इश्क में रंग करके सरकार की मिलाद पढ़ता हूं। मैं अपने सफर का आगाज यहां से करता हूं। एक हदीसे पाक से सुनेंगे आप लोग। इस हदीसे पाक को हजरत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी किताब अल मुसन्नफ में नकल फरमाया है। और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ हैं कौन? इमाम बुखारी के दादा वस्ताद हैं। इमाम मुस्लिम के दादा वस्ताद हैं। और इस हदीस को अपने अपने जमाने में सैकड़ों मुहद्दिसीने इज़ाम ने अपनी अपनी किताबों में नकल फरमाया। मसलन
हजरत अल्लामा फासी ने अपनी किताब में, हजरत इमाम हजर अस्कलानी ने अपनी किताब में, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब में, हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी ने अपनी किताब में, मुहक्किक अलल इतलाक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी ने अपनी किताब में, और इन हजरात के मौलाना इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब में, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में, और इमाम हाकिम निशापुरी इस हदीस को लिखने के बाद लिखते हैं, हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सारी सनदें सही हैं। इस हदीस की सारी सनदें सही हैं। अब मौलाना अजहरुद्दीन खतीबो इमाम दरगाहे शाह अब्दुल लतीफ कुतबे फक अलैहि रहमा, आप लोग यकीनन खुश नसीब हैं कि एक अल्लाह वाले के दामन में आप हजरात तशरीफ फरमा हैं। ये मेरा दामन पकड़ करके कह सकते हैं, हजरत ये बातें जो आपने इतनी सनदें बयान किया है, ये तो दरसगाह की बात है, ये तकरीर के स्टेज की जरूरत तो है नहीं। ये आप दरसगाह में बैठे तब ये बातें करने की जरूरत है। हमने कहा बाबू ठीक है, ये बात तो दरसगाह की है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मिंबरे रसूल को भी दरसगाह बनाना पड़ता है। मिंबरे रसूल को भी दरसगाह बनाना पड़ता है। अगर हमने ये बातें इसलिए बयान कर दिया ताकि कल कोई सत्थिन के चौराहे पर ये धीरे से आपके कान में जहर ना घोल दे, ये हदीस कमजोर है, ये हदीस कमजोर है। और अजब हाल है जब हुजूर के असमतों के ताल्लुक से हदीस आती है तो दिलेरी दिखा के कह दिया जाता हदीस कमजोर है। हुजूर की शौकतों के मुतालिक अगर हदीस बयान करो कमजोर है। नबी के इल्मे गैब से ताल्लुक हदीस बयान करो कमजोर है। नबी के इख्तियार के ताल्लुक से हदीस बयान करो कमजोर है। हमने कहा नादानो, सरकार के अजमतों वाली हदीस कमजोर नहीं है, शौकतों वाली हदीस कमजोर नहीं है, इल्मे गैब वाली हदीस कमजोर नहीं है, नूर वाली हदीस कमजोर नहीं है, बशर वाली हदीस कमजोर नहीं है, इख्तियार वाली हदीस कमजोर नहीं है। मेरे सरकार के अजमतों वाली हदीस कमजोर नहीं है। तेरा अकीदा कमजोर है, तेरा दीन कमजोर है, तेरा धर्म कमजोर है। मेरे सरकार की हदीस कमजोर नहीं है। मेरे सर और ज़ैनो फिक्र को हासिल करना। मैं
हदीस बहुत लंबी है, मैं उसका एक टुकड़ा पढ़ता हूं। हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इस हदीस को हजरत जाबिर से रवायत किया। वाह वाह, हजरत जाबिर से काला कुल्तु या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी। क्या बात। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप मुझे बताएं, अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? काला या जाबिरू इन्नल्लाह तआला कद खलका नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही क़बलल अशिया। वाह 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 वाह। आका फरमाते हैं, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया है। बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार के नाम पे हाथ उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या ये मैंने एक टुकड़ा पढ़ा है। माशाअल्लाह। फरमाते हैं जाबिर, अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को सारी चीजों से पहले बनाया। अब यहां सहन को हाजिर करना, अब मेरी तकरीर को सुनिएगा। सबसे पहले अल्लाह ने बनाया हुजूर के नूर, अपने नूर से आगे बढ़ा। बनाने वाला कौन है? बोलो, सब लोग बोलो, अल्लाह। और बनने वाले नूरे रसूलुल्लाह, बेशक। बनाने वाला खुदा, बनने वाला नूरे मुस्तफा। अल्लाह है बनाने वाला, हुजूर है बनने वाले। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया है। अब सत्थिन शरीफ कुर्बो जवार से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, जरा धड़कते हुए दिल पर हाथ रख करके आप मुझे बताइएगा, अहले इल्म की भी तवज्जो। मौलाना इलियास साहब, मेरे नबी का नूर बना खुदा के नूर से। किससे? खुदा के नूर से। क्या मेरे नबी का नूर खुदा की तरह है? नहीं। बना खुदा के नूर से, लेकिन खुदा की तरह, खुदा की तरह नहीं है। किसी के कलम में ताकत तो लिखे, है किसी के जुबान में ताकत तो बोले कि नबी का नूर खुदा की तरह। हालांकि बना है खुदा के नूर से, अल्लाह ने बनाया है अपने नूर से। हमें सुन्नियों जुमले की हिफाजत करना। जब मेरे मुस्तफा का नूर खुदा के नूर से बना, वो खुदा की तरह नहीं है। जो सारी दुनिया बनी है मुस्तफा के नूर से, लिहाजा दुनिया की कोई मखलूक मेरे नबी की तरह नहीं है। दुनिया की कोई मखलूक मेरे नबी की तरह नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। बहुत खूब, वाह। अब अगर कोई कह दे कि मुस्तफा हमारी तरह, वो हमारा नहीं, ओ हमारा नहीं है। इसलिए कि जब मुस्तफा बने खुदा के नूर से, वो खुदा की तरह नहीं है, तो सारी दुनिया बनी है मेरे नबी के नूर से। लिहाजा दुनिया की कोई चीज मेरे नबी की तरह नहीं है, वाह वाह वाह, मेरे नबी की तरह नहीं है, वाह वाह, मेरे नबी की तरह। अब जहन हाजिर रखना, अल्लाह ने अपने नूर से बनाया और सबसे पहले बनाया, सबसे वाह, पहले बना, वाह, पहले बनाया। ए बेटा खामोश, तवज्जो से सुनिए। हम और आप कब किससे बने? आग, पानी, मिट्टी, हवा। इसी को अनासिरे अरबा कहते हैं, अनासिरे अरबा। हम बने आग, पानी, मिट्टी, हवा से। अब मेरे नबी का नूर जब बना तो मिट्टी भी नहीं है, बहुत खूब, वाह, आग भी नहीं है, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हमें हम और आप बने आग, पानी, मिट्टी, हवा से। मेरे नबी बने तो ये सब कुछ नहीं है। फिर भी शर्म नहीं आती वाह नबी को वाह, अपनी तरह कहते हुए। हम बने मिट्टी से, आग से, हवा से। अब मेरा नबी किससे बना? नूर से, वाह, ये सब कुछ नहीं था, खुदा के नूर से। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले क्यों बनाया? बेशक, अब जो है सबसे पहले क्यों बनाया? इसमें हिकमत, इसमें हिकमत, हिकमत क्या है? तो मैं बहुत आसान करके समझा दूं। एक है मुहताज, फिर दरगाह की बात आ गई, और एक है मुहताज इलाय। मसलन हम अपने वजूद में अपनी माँ के मुहताज हैं, माँ पहले हम बाद में। हाय हाय, वाह वाह, हम अपने वजूद में बाप के मुहताज हैं, बाप पहले हम बाद में। फिर आ जाओ, हम अपने वजूद में मिट्टी के मुहताज हैं, मिट्टी पहले हम बाद में, बाद में। हवा के मुहताज हैं, हवा पहले हम बाद में। आग के मुहताज हैं, आग पहले हम बाद में। पानी के मुहताज हैं, पानी पहले हम बाद में। तो जो मुहताज होता है वो बाद में होता है, वाह वाह, जिसका मुहताज होता है वो पहले होता है। हम बाप के मुहताज, बाप पहले। माँ के मुहताज, माँ पहले। अनासिरे अरबा, आग, पानी, मिट्टी, हवा के मुहताज और पहले। जिंदगी गुजारने के लिए जमीन के मुहताज और पहले। ग़िज़ा के मुहताज और पहले। पानी के मुहताज और पहले। तो जो मुहताज होता है वो बाद में होता है, जिसका मुहताज होता है वो चीज पहले होती है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वो चीज पहले होती है। अब आइए
सारी दुनिया अपने वजूद में मेरे नबी का मुहताज है। क्या बात है, वाह वाह। मेरा नबी मुहताज है खुदा का, बेशक। लिहाजा नबी से पहले खुदा है। और सारी दुनिया अपने वजूद के लिए मुहताज है मुस्तफा के नूर का, लिहाजा मेरे नबी का नूर पहले है, सारी दुनिया बाद में है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया बाद में, बात में है। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया हो और आसान कर दूं, इसलिए कि कब देसी घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, वाह वाह। थोड़ा घुमाना पड़ता है, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, तब जाकर के निकलता है। ज़हन को हाजिर करना, अल्लाह की कसम ईमान रोशन हो जाएगा। और आज हुजूर के नूर होने पर जो हमारा अकीदा है इतना मजबूत हो जाएगा कि हम भी आला हजरत के जुबान में यही गुनगुनाते नजर आएंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जो है बोलो माशाअल्लाह, वाह। ज़हन हाजिर है। हजरत मौलाना इलियास साहब, आप ही से मिसाल दे देता हूं। ये रब ने करम किया, उमरा के लिए चले। अल्लाह 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 सबको मक्का मदीना की जियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अब तो आमीन बोल दो। आमीन। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने एक गुलाब का दरख्त खरीदा, ला करके घर के आंगन में लगा दिया। क्या बात। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं जल्दी से। ये चले गए उमरा टूर पर, पलट करके आए, कलियां खिली थी, गुंचे चटके थे, क्या बात, वाह। फूल महका था। वाह। उठे, नमाज अदा किया, गुलाब के करीब आए, फूल को पकड़ करके सूंघने लगे। क्या बात, वाह। मशामे चा मुअत्तर हो गई, नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ने लगे। वाह। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं, ए गुलाब, उमरा पे जाने से पहले मैंने तुझे खरीदा था, हाँ। आज तेरे अंदर गुंचे चटके हैं, कलियां खिली हैं, फूल महके हैं, एहसान मेरा है। वाह। एहसान मेरा है, मेरा है। खिड़की से बेटा सुन रहा था का अब्बा जितने फूल तोड़ना है तोड़ लो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एहसान मत ले चलाओ। आप तो खरीद करके चले गए थे, पानी हमने दिया है, वाह। बकरियों से हमने बचाया है, वाह। इसको परवरिश मैंने किया है, एहसान मेरा है, एहसान मेरा मेरा है। इतने में आसमान के सूरज बोला, चुप, अगर अपनी शुभाएं मैं इस पर नहीं डालता वाह वाह, तो इसे जिंदगी नहीं मिलती, वाह। एहसान मेरा है। इतने में जमीन की का हिस्सा तड़प करके कहता है, ओ आसमान का सूरज, जहां है वही चुप रहा, अगर मैं अपने कलेजे को चीर कर इसकी जड़ों को जगह न देता तो ये फलता कैसे, क्या बात, बढ़ता कैसे। ग़िज़ा मैंने दिया है, पानी से शराबी मैंने किया है,
अपने सीने को चाक मैंने किया है, तू ऊपर से लाइट जला के क्या कर लेता? एहसान मेरा है, बेशक वाह एहसान मेरा मेरा है। इतने में सुबह सवेरे की शबनम ने आवाज दिया, ए जमीन तो सीना चीर करके क्या कर लेती? सुबह सवेरे गुलाब के फूल को वजू हमने कराया, क्या बात है, वाह वाह इसका चेहरा हमने धुलाया है, इसको पाकीज़ा हमने किया है, एहसान मेरा है। एक गुलाब का पेड़, बाप कहे एहसान मेरा, बेटा कहे एहसान मेरा, सूरज बोले एहसान मेरा, जमीन बोले एहसान मेरा, हवा बोले एहसान मेरा, शबनम बोले एहसान मेरा। ओ गुलाब का दरख्त सुबाने हाल से झूम करके कहता है, परवरदिगार अपने इन कमजोर बाजुओं पर कितने लोगों के एहसान को बर्दाश्त करो, क्या बात, कितने लोगों के एहसान को उठाऊं। तो आपने क्या समझा? ये सारे लोगों ने जो गुलाब के फूल पर एहसान जतलाया है, वो क्यों? बाप पहले है, पेड़ बाद में है, बेटा पहले है, गुलाब का पेड़ बाद में है, सूरज पहले है, गुलाब का पेड़ बाद में है, जमीन पहले है, गुलाब का पेड़ बाद में है, हवा पहले है, गुलाब का पेड़ बाद में है, शबनम पहले है, हवा का कहे गुलाब का पेड़ बाद में है, पानी पहले है, गुलाब का पेड़ वाह वाह बाद वाह में। तो पहले वाला बाद वाले पर एहसान जतलाता है, तो बाप कहता है एहसान मेरा है, दादा पोते से कहता है एहसान मेरा है। तो रब की मशीयत ने आवाज दिया, मुस्तफा मैं तुझे सबसे पहले बनाऊंगा, वाह वाह, सबसे पहले पैदा करूंगा, ताकि जमीन एहसान ना जतलाए, आसमान एहसान ना जतलाए, सूरज एहसान ना जतलाए, आग एहसान ना जतलाए, मिट्टी एहसान ना जतलाए। मुस्तफा तेरा एहसान सब पर रहे, तेरे ऊपर किसी का एहसान ना रहे, तेरे ऊपर किसी का एहसान ना रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए खुदा ने मुस्तफा को सबसे पहले बनाया कि सारी मखलूक पर हुजूर का एहसान है, लेकिन हुजूर पर किसी का एहसान, तरफ करके बोलो, हुजूर पर किसी का एहसान नहीं। वाह वाह, अच्छा फिर अल्लाह ने बनाया, अल्लाह है कहां? अल्लाह है कहां? ला मका में। तो जब हुजूर के नूर को बनाया तो आखिर हुजूर का नूर भी कहां? वाह वाह, हुजूर का नूर कहाँ? नूर कहां है? सुन्नियों सीना ठोक करके बोला करो मैं सुन्नी हूं, वाह वाह, दब के नहीं डट के बोला करो कि अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी हूं। अपनी किस्मत पे नाज करो, नबी की शान देखो, खुदा ने बनाया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जब खुदा ने हुजूर का नूर बनाया तो हुजूर का नूर है कहां? कहां है? वाह, मक्का में? मक्का है ही नहीं। मदीना में? मदीना है नहीं। अर्श पर? अर्श है नहीं। लौहे महफूज पर? है ही नहीं। वाह वाह वाह, आप कहोगे हजरत जहां खुदा वही नूरे मुस्तफा, वाह वाह, जहां अल्लाह वही नूरे रसूलुल्लाह। तो अब खुदा कहां है?
मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। लामका में बोलो, सब लोग बोल लो। लामका। खुदा कहां है? लामका। सब लोग बोलो कहां पे? लामका में। काबा में है क्या? नहीं। मस्जिद अक्सा में है क्या? नहीं। सतिन के मस्जिद में है क्या? नहीं। खुदा का घर है लेकिन खुदा वहां नहीं है। खुदा वहां नहीं है। खुदा लामका में, खुदा लामका में। तो जहां पे खुदा है वहीं पे नूरे मुस्तफा है। जहां पे अल्लाह है वहीं पे नूरे रसूलुल्लाह है। अब सबकी तवज्जो में चाहता हूं, अब इस लामका की मंजिल को देखकर क्या खुदा भी वही, वाह, मुस्तफा भी वही, अल्लाह भी वही, नूरे रसूलुल्लाह भी वही। तो लामका की मंजिल को देखकर कोई मुस्तफा को खुदा ना कहते, वाह वाह वाह, कोई मुस्तफा को खुदा ना कहते। रब की मशीयत ने फरमाया मुस्तफा तुम लामका से 12 रबिउल नूर को सुबह सादिक के वक्त अब्दुल्लाह के आंगन में, अब्दुल्लाह के आंगन में आमिना के आगोश में लामका से मक्के में चले जाओ ताकि तुम्हें कोई खुदा ना कह दे। और मेराज की रात में मक्के से लामका चले आओ ताकि तुम्हें कोई अपनी तरह ना कह दे, ताकि तुम्हें कोई अपनी तरह ना कह दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। एक जुमला और देता हूं, बहुत खूब, वाह वाह। मेरे मुस्तफा लामका से 12 रबिउल नूर को मक्का में तशरीफ लाए, उसी को मिलादुन नबी कहते हैं। और मेराज की रात को मक्का से लामका गए, उसी को मेराजुन नबी कहते हैं, उसी को मेराजुन नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले बनाया, सबसे तड़प के बोलो, पहले बनाया। अब आ जाइए यहां, अल्लाह ने हुजूर का नूर बनाया और यही नूर, यही नूर से सारी दुनिया बनी, सारी दुनिया बनी। फिर मुस्तफा का यही नूर हजरत आदम से होता हुआ हजरत अब्दुल्लाह तक आया और हजरत अब्दुल्लाह से आमना के शिकमे पाक में आया। वाह वाह। अब मेरे सरकार का नूर जब हजरत आमिना के शिकमे पाक में आया, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, 1 महीना कुछ दिन, तकरीबन 2 महीना गुजरे थे कि मेरे सरकार के वालिद का विशाल, बेटा बैठ जाओ, मेरे सरकार के वालिद का विशाल हो गया, बाप का साया उठ गया, बाप का साया उठ गया। आपकी माँ हजरत आमिना ने रोते हुए एक जुमला कहा था, परवरदिगार ये मेरे पेट में जो अमानत है दुनिया में आने से पहले पहले यतीम हो गया। रो करके ये जुमला कहा था, परवरदिगार मेरे पेट में जो अमानत है दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। बाप का साया उसके सर से उठ गया। गैब से आवाज आती है, आमिना ऐसी बातें दोबारा जुबान पर मत लाना। वाह वाह। ऐसी बातें दोबारा जुबान पर मत लाना। फिर गैब से आवाज आती है, आमिना जो तेरे शिकम में बच्चा है ये यतीम नहीं है बल्कि सारी कायनात के यतीमों का सहारा बन के आ रहा है, बेसहारा
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैं सत्थिन वालों और कुर्बो चबार से आने वालों, ज़हनो फिक्र को हाजिर रखना, एक दर्द भरी कहानी सुन लो वाह कि मेरे सरकार यतीमों का सहारा कैसे थे, गरीबों के माँ बाप कैसे थे, आपने यतीमों को कैसे पाला है, गरीबों की परवरिश कैसे किया है। जब जब हुजूर के मिलाद की तारीख आया करे, यतीमों का सहारा बन जाया गया। वाह वाह। बेवाओं की जरूरतों को पूरा कर दिया करो, गरीबों की हाजत रवाई कर दिया करो, इसलिए कि मेरे सरकार यतीमों का सहारा, बेसहारों का सहारा, गरीबों का माँ बाप, यतीमों का मलजा, जरूरतमंदों की हाजत रवा बन करके दुनिया में तशरीफ लाए। और मेरे सरकार को अल्लाह ने अपनों के लिए भी रहमत बनाया है और गैरों के लिए भी रहमत बना कर दिया। सुभान अल्लाह। सब वाह वाह बनाया है। माशाअल्लाह। ए बेटा, एक आराम से बैठो, आराम से ज़हन हाजिर करो। मेरे सरकार यतीमों का सहारा बन के रहे। ज़हन हाजिर है? सुनोगे कि सलाम पढ़ोगे? है? सुनोगे ना? सुनिए आज, लेकिन एक दर्द भरी बात मैं कह दूं, सुनने की हिम्मत रखना। आज जब हम नबी पाक का जुलूस, मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं, किस कदर तूफान मचाते हैं, आतिशबाजी, धूम धड़ाके, और नौजवानों का हल्का नाचते हुए जाते हैं, डांस करते हुए। माशाअल्लाह, सब लोग पढ़ लो माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह तो बोल लो माशाअल्लाह। और एक काम क्या करते हैं, जिस रोड से निकलते रोड को जाम कर देते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। इधर भी नाकाबंदी, उधर भी नाकाबंदी, इधर का आदमी ना उधर, ना उधर का इधर, चीख करके कहते नहीं अभी नहीं जाना है, मेरा जुलूस जा रहा है। हमने कहा यारो क्यों किसी का रास्ता रोक रहे हो? क्या बात। वाह। उस पैगंबर का तुम बर्थडे मना रहे हो जिस पैगंबर ने दुनिया में आने के बाद शांति का पैगाम दिया था, वाह। सलामती का दर्श दिया था। तुम उस पैगंबर का बर्थडे मना करके लोगों का रास्ता रोक रहे हो। अब थोड़ी सी नौजवानों खासकर मेरी चंद चुमरे दर्द भरे सुन लेना कि जिन लोगों का रास्ता आपने रोका है उसी में किसी की ट्रेन भी छूट सकती है, वाह। किसी की फ्लाइट भी मिस हो सकती है, वाह। कोई मरीज भी हो सकता है, किसी का बाप बीमार हो सकता है, वाह। किसी की माँ बीमार हो सकती है, किसी का भाई बीमार हो सकता है। तुम्हारे रास्ता रोकने की वजह से अगर मौके पर इलाज ना मिल पाने की वजह से किसी के बाप का इंतकाल हो गया, जरा सीने पे हाथ रख करके बताना कल कयामत के दिन मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे? वाह वाह वाह। कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? अब फिर मैं दूसरा पहलू बयान कर दूं। इसी जगह पर अगर तेरा बाप होता तो तेरे कलेजे पे क्या गुजरता, तेरी माँ होती तो क्या गुजरता, तेरी बहन बिस्तर पर लेटी होती, इलाज के लिए तड़पती रहती एम्बुलेंस में क्या होता। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, नबी पाक के जुलूस को निकाला जरूर करो,
लेकिन किसी का रास्ता रोका मत करो। अगर किसी बीमार का एम्बुलेंस आ जाए, जुलूस को साइड में करके उस एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचा करके डॉक्टर से बात कर लो। जो भी मरीज के इलाज में खर्च लगेगा वो सब मैं बर्दाश्त करूंगा, इसलिए कि आज मेरे नबी का बर्थडे है। वाह वाह, आज सुभान, बर्थडे है। मैं अपने नबी के बर्थडे के सदक़े में इस बीमार के इलाज का सारा खर्चा उठाता हूं। वाह, सारा खर्चा मैं उठाता हूं। अब मुझे वाह। मेरी ये बातें जाकर के बिस्तर पर लेट करके तन्हाइयों में सोचना, जब ये कैरेक्टर तुम पेश करोगे दुनिया को, जब ये किरदार पेश करोगे दुनिया को, जब ये अपना अमल दुनिया के सामने पेश करोगे तो दुनिया कहेगी कि मुस्तफा का मानने वाला ये गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने का ताजदार कितना अच्छा होगा, आमिना का लाल कितना अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान। लिहाजा खुदारा रब का वास्ता, किसी को तकलीफ पहुंचा करके हुजूर के मिलाद का जुलूस मत निकालो। वाह, किसी का रास्ता रोक करके जुलूस मत निकालो। घोड़े तगा करके जुलूस मत निकालो। आतिशबाजी करके जुलूस मत निकालो। अगर तुम जुलूस को निकालना है, घर से नहा धोकर, खुशबू लगाकर, सर पे इमामा टोपी लगाकर, इस्लामी लिबास पहनकर, नजरों को नीची करके ये गुनगुनाते हुए चलो, बलगल ओला बे कमाली ही, कशफत तुजा बे जमाली ही, हसनत जमीयो खिसानी ही, सल्लू अलैहि व अलैहि। और आला हजरत के जुबान में यूं पढ़ा करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह की कसम, इस अंदाज से जुलूस निकालोगे, तुम्हारा जुलूस बाद में खत्म होगा, मदीने के मुस्तफ़ा पहले मुस्कुरा देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदीने के मुस्तफा तुमसे पहले राजी हो जाएंगे, तुम्हारे लिए फरिश्ते निजात का परवाना लेकर के आ जाएंगे कि ये नबी के सच्चे गुलाम जा रहे हैं। क्या बात, वाह वाह, नबी के सच्चे गुलाम जा रहे हैं। इस अंदाज से हुजूर के मिलाद का जुलूस निकालो। माशाअल्लाह। अब आओ देखो हुजूर ने यतीमों को कैसे पाला, क्या बात, बेवाओं का सहारा कैसे बने हैं। अल्लाह की कसम, ये दर्द भरी कहानी सुनकर आंखें बरस जाएंगी, आंखें बरस जाएंगी। मदीना है, एक बेवा है, शौहर को इंतकाल किए हुए कितने साल हो गए? 6 साल। कितने? सब बोलो कितने? 6 साल। 6 साल। नन्ही सी बच्ची है 6 साल की। शौहर ने जो कुछ तरके में छोड़ा था, गल्ला, राशन पानी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उस खातून के बदन पे जो कपड़ा था ना, वो इतना पोशीदा था कि जगह जगह से फट गया। क्या बात है? इधर खत्म करें, 4-5 मिनट में क्या होगा? वाह, सलाम पढ़ेंगे या सुनेंगे? बोलो सुभान। आप लोग बोलिए। है कोई मर्दे मुजाहिद जो खड़े होकर नारा लगा दे? ज़हन को हाजिर करना। बस इसी दर्द भरी कहानी को जल्दी से सुन लो, उसके बाद सलाम हो जाए इंशाअल्लाह। वाह। बेबा के बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, जगह जगह से बदन की सफेदी नजर आती है।
कई दिनों से फाका है, खुद भी भूखी है, नन्ही सी बच्ची भी भूखी है। वाह जब माँ की नजर बेटी पे पड़ती है तो माँ की आंखें छलक पड़ती हैं, और जब बेटी की नजर माँ के उतरे हुए चेहरे पर पड़ती है तो वो 6 साल की बच्ची माँ के कलेजे से चिमट करके रोने लगती है। वाह वाह। एक दिन बच्ची को कुछ सुझाई ना दिया, घर में गई, हाथ में कटोरा लिया और माँ का आंचल पकड़ा। माँ, मुझे एक दिन इजाजत दे दे, मैं मदीने की गलियों में भीख मांग लूं, एक टाइम की रोटी मांग लूं अल्लाह और तेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा मांग लूं। वाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। माँ ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी अल्लाह की रजा पे राजी रहो, किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं जाता, किसी वाह। के सामने हाथ फैलाया फैलाया नहीं जाता। अल्लाह खिलाने वाला भी है, अल्लाह भूखा रखने वाला भी है, वाह अल्लाह भूख को मिटाने वाला भी है। तो बच्ची ने आंचल पकड़ करके आंखों में आंसू लेकर के कहा था, माँ तुझे जिंदगी में एक बार इजाजत मांगती हूँ, क्या फिर दोबारा तुझसे इजाजत नहीं मांगूंगी, एक बार मुझे इजाजत दे दे। मुझे यकीन है तेरी ममता मुझे कभी भूखा सोने नहीं देती, लेकिन तेरे बदन के फटे हुए कपड़े तुझे दरवाजे से बाहर जाने नहीं देते, क्या बात। मुझे इजाजत दे दे। वो नन्ही सी बच्ची हाथ में कटोरा लेकर मदीना की गलियों में निकली थी और निकल करके कहा था, है कोई जो मुझे एक टाइम की रोटी दे दे, मेरे माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दे। कोई जवाब ना आया। दूसरे दरवाजे पर गई, कोई जवाब ना आया। तीसरे पर गई, कोई जवाब ना आया। चौथे पर गई, कोई जवाब ना आया। दोपहर तक दरवाजे भीख मांगती रही, लेकिन किसी चौखट पर भीख ना मिली। शाम का वक्त हुआ, सूरज डूबने के करीब हो गया। आंखों में आंसू लिए, खाली कटोरा लिए, बोझल कदमों से जब घर की तरफ वो नन्ही सी 6 साल की बच्ची पलटी है, माँ दरवाजे पे खड़े होकर के बेटी का इंतजार कर रही है। दूर से देखा बेटी का कटोरा खाली है, आंखों से आंसू छलक पड़े, माँ तड़प करके रोने लगी। और बच्ची दौड़ करके आती है, माँ के कलेजे से चिमट करके कहती है, माँ मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में बेबाहों का सहारा कोई नहीं है, माँ मदीने में भूखों को खिलाने वाला कोई नहीं है, माँ मदीने में प्यासों को पिलाने वाला कोई नहीं है। ये कह करके बच्ची जब रोने लगी, माँ ने तसल्ली का हाथ बढ़ाया, सीने पे रखा, बेटी सब्र करो। माँ तसल्ली देती रही। बेटी दिन भर की दर्द भरी कहानी सुनाती रही। सुनाते सुनाते आंख लग जाती है, सो जाती है, सुबह उठती है, फिर हाथ में कटोरा लेती है, फिर माँ का दामन थामती है, माँ एक बार और इजाजत दे दे, मैं मुख्तसर कर दूं। माँ ने इजाजत दिया, 3 बार भीख मांगा, फिर पलट करके आई, खाली कटोरा लेकर किसी दरवाजे पर भीख ना मिली। माँ के सीने से चिमट करके, अब जिसके सीनों में बेटियों का दर्द है, वो दर्द भरी कहानी सुनने की हिम्मत करना। माँ के कलेजे से चिमट करके बच्ची ने कहा था, माँ अब मुझे यकीन हो गया मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है। अब तो तबीयत चाहती है कि खुदकुशी करके जान दे दूं। अब मुझे बताना, सीनों में बेटियों का दर्द रखने वालों, अगर किसी के माँ के सामने बेटी ये जुमले कह दे, किसी बाप के सामने बेटी ये बातें कर ले, अल्लाह की कसम कलेजा फट जाएगा, दिल टूट जाएगा, आंखें बरस पड़ेंगी। इतना जुमला सुनना था बेबा का। कहा, बेटी ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाई जाती है, अल्लाह की किस्मत पे राजी रहो, हिम्मत मत हारो,
जिंदगी देने वाला भी परवरदिगार है, मौत देने वाला भी परवरदिगार है। ऐसी बातें जमीन जुबान पर नहीं लाई जाती हैं। माँ ने तसल्ली दिया, लेकिन बेटी सिसक सिसक करके रो रही है। मेरी माँ बहनें भी ये दर्द भरी कहानी सुनेंगी। तब जब बेटी को तड़पता हुआ माँ ने देखा था तो माँ ने कहा था, बेटी कल मैं तुझे एक ऐसे सखी का पता बताऊंगी जिसकी चौखट से कोई भिखारी वापस वाह वाह तड़प के, जिसकी चौखट से कोई भिखारी वापस नहीं गया है। इतना सुनना था, पहचान बच्ची में चाल आ जाती। वाह वाह रो करके कहती है, माँ मैंने तो मदीने की गली गली को छान डाला है, दरवाजे दरवाजे पे दस्तक दिया, मुझे किसी सखी का दरवाजा न मिला। तो माँ ने कहा था, बेटी मुझे यकीन है अगर उस सखी के दरवाजे पर जाती तो तू खाली कटोरा लेकर वापस नहीं आती। तो बेटी ने मचल करके कहा था, माँ उस सखी का पता तो बता दे। क्या बात है, वाह, पता तो बता दे, पता तो बता दे। माँ ने कहा था, बेटी सुबह होने दे, सुबह बता दूंगी। तो बेटी माँ का आंचल पकड़ करके कहती है, माँ बता दे ताकि आज की रात इसी खुशी में चैन की नींद तो आ जाए। वाह चैन की नींद तो आ जाए। अब जुमला सुनिएगा, अपनी किस्मत पर फख्र कीजिएगा, किस्मत पे नाज करना। उस बेवा औरत ने बच्ची के सर पे हाथ रख करके कहा था, बेटी ओ सखी कोई और नहीं है बल्कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा है, जिसकी चौखट से आज तक कोई सवाली वापस नहीं गया है। सुभान वाह वाह, जिसके दरवाजे से कोई सवाली वापस नहीं गया है। इतना सुनना था, बेटी खुश हो जाती है, चैन से सोती है, सुबह उठती है, तैयारी करती है, हाथ में कटोरा लेती है। माँ दरवाजे से मुझे बता दे। माँ दरवाजे पे आई, बच्ची ने हाथ में कटोरा लिया। अब यहां से सुनिएगा, माँ कहती है, बेटी सीधी चले जाना, आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाना। जब दाहिने मुड़ोगी ना, भीनी भीनी खुशबू सुनाई देगी। वाह वाह, भीनी भीनी खुशबू सुनाई देगी। वो खुशबू सूंघते सूंघते तुम आगे बढ़ जाना, जहन पर जोर देना, ये देखना कि ये खुशबू के चश्मे किस घर से उबल रहे हैं। क्या बात, ये खुशबू किस घर से आ रहा है। जिस घर पे तुम्हें यकीन हो जाए तो समझ लेना मोहम्मद का आस्ताना वही है। वाह वाह वाह, मोहम्मद का आस्ताना वही है। लेकिन बेटी एक बात याद रखना, जब हुजूर भीख देंगे ना तो भीख लेने से पहले कह देना, या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने मुझसे कहा है सरकार से भीख लेने से पहले बातें कर लेना कि या रसूल अल्लाह मैं आपके मजहब का मानने वाली नहीं हूं, चाहे आप मुझे भीख दें और चाहे खाली वापस कर दें। बेटी ने कहा था, माँ मैं सरकार से भीख लेने से पहले जरूर ये बातें कर लूंगी। वो बेटी चली है, माँ के बताए हुए रास्ते पर दाहिने मुड़ी तो क्या देखा, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जब इस पर नजर, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, सबके रजा
और अहले मिंबर की तवज्जो, वाह। जिसकी रजा में है रब की रजा, वो है इमाम अहमद रजा। बरेली के टूटी हुई चटाई से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए वाह, 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 हैं, वाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो बच्ची खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ी, जहन पर जोर दिया तो क्या देखा, ये सामने वाला जो नूरानी का शाना है, खुशबू के सोते यहीं से निकल रहे हैं। यकीन हो गया यही हुजूर का घर है। अदब से गई, दरवाजे पर दस्तक दिया। अब एक मसला सुनिए, किसी के घर जाया करो, अगर दरवाजा खुला भी रहा करे तो गैर इजाजत अंदर मत दाखिल हुआ करो। वाह। हुजूर की सुन्नत सीखो, पहले जाओ एक सलाम करो, फिर जब घर वाला बाहर आ जाए दोबारा सलाम करो, जब रुखसत होने लगो तिबारा कहे सलाम करो। ये मेरे नबी की सुन्नत है। पहला सलाम इजाजत का, दूसरा सलाम मुलाकात का, तीसरा सलाम रुखसती का। वाह। ये हुजूर की सुन्नत है सुभान। और इस सुन्नत पे अमल किया करो। अपने बेटी के घर भी जाया करो, बगैर इजाजत अंदर दाखिल मत हुआ करो। दरवाजे पे दस्तक दिया, खटखटाया, दरवाजा खोलने के लिए कोई और नहीं, आमिना की लाल तशरीफ लाए हैं। क्या बात। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार तशरीफ लाए। दरवाजा खोला, क्या देखा, एक 6 साल की बच्ची है, हाथ में कटोरा है, आंखें नम हैं। दर्द भरे लहजे में मेरे सरकार ने फरमाया था, कहो बेटी कैसे आना हुआ। हुजूर के जुबान से जब इसने लफ्ज़ से बेटी सुना था और चीख मार करके रोने लगी, और सिसकियां बन गई बच्ची की। मेरे सरकार ने सर पे हाथ रख करके फरमाया था, बेटी आखिर रोने की वजह क्या है। तो बच्ची ने कहा था, या रसूल अल्लाह, 6 साल का अरसा गुजर गया, मेरे बाप को इंतकाल किए, इतने दर्द भरे और प्यार भरे अंदाज में आज तक मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा है। जब आपने मुझे प्यार से बेटी कहा है, मुझे अपना मरहूम बाप याद आ गया है। मैं अपने बाप को याद करके रोने लगा। सुभान। वाह। अपने बाप को याद करके रोने लगी हूं। तब मेरे सरकार ने कहा था, बेटी मत रो, मत रो। बहुत रो लिया। मोहम्मद किसी को रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने आया। क्या बात। वाह। रोते हुए को हंसाने आया है। मेरे सरकार ने फरमाया, बेटी बताओ किस लिए आई हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो बच्ची ने 2 दिन की दर्द भरी कहानी सुनाया था। या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियों में भीख मांगती फिरी, किसी दरवाजे से भीख नहीं मिली। मेरे आका ने फरमाया, चाहिए क्या। कहा था, या रसूल अल्लाह, एक टाइम की रोटी दे दो, अब मेरी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दो। मेरे सरकार ने बेटी को बिठाया, अंदर तशरीफ ले गए, जो कुछ घर में बना था सब ले आए। सुभान अल्लाह। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। वाह वाह। कितने ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह वाह वाह। जो कुछ बना था सब ले आए और ला करके बच्ची के सामने पेश किया। जैसे ही मेरे सरकार ने खाना पेश किया, बच्ची ने हाथ बढ़ाया, समेट लिया। बस 2-4 मिनट की ये बातें सुन लेना यारो। वाह। हाथ बढ़ाया, समेट लिया। मेरे सरकार ने फरमाया, बेटी तूने मुझसे खाना ही तो मांगा था, तुमने अपने हाथों को क्यों समेट लिया। तो 6 साल की बच्ची कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने कहा था हुजूर से भीख लेने से पहले कुछ बातें कर लेना। आका फरमाते, कहो बेटी क्या बातें हैं। तो उसने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मजहब की मानने वाली
नहीं हूं। वाह चाहे आप मुझे भीख दें, चाहे खाली वापस कर दें, इतना सुनना था बच्ची के जुबान से। आका के आंखों में आंसू आ गए, सर पे हाथ रख करके मुस्तफा फरमाते हैं, बेटी मैं अपनों के लिए भी रहमत बन करके आया हूँ और गैरों के लिए भी रहमत बन करके आया हूँ। बेटी तेरा दर तेरे लिए मोहम्मद का दरवाजा हमेशा खुला है। भूख लगे मोहम्मद के चौखट पे आ जाना, प्यास लगे तो मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बेटी मेरा दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है, जब भी जरूरत पड़े तो मेरे चौखट पे आ जाना। मेरे आका ने खाना बढ़ाया, बच्ची ने अदब से अपने हाथों में हुजूर के हाथों से खाना लिया। अब मेरी तरफ देखिएगा मौलाना इलियास साहब, जो हुजूर के बदन पर चादरे रहमत थी, हुजूर के बदन पर चादरे रहमत थी, हुजूर ने अपने बदन की चादर को उतारा है। बदन की चादर को, हाफिज गुलाम यासीन साहब, बदन की चादर को उतारा है, तय किया, समेटा और समेट करके बच्ची की तरफ बढ़ाया। प्यार से फरमाते, बेटी ये तेरी माँ के लिए छोड़ा है। जी लगा कर, जी लगा कर, सुभान अल्लाह। सब लोग जी लगा करके बोल दो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या हबीब हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते, बेटी ये तेरी माँ के लिए जोड़ा है। बच्ची ने अदब से खाने को बगल में दबाया, सरकार की चादर को पकड़ा, होंठों से चूमा, आंखों से बोसा दिया, सीने से चिमटाया और आका से रुखसती की इजाजत लेती है। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं। मेरे आका ने उसे दुआ दे करके रुखसत फरमाया, दुआ देकर रुखसत फरमाया। सब लोग मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। उन 6 साल की नन्ही सी बच्ची एक कदम आगे बढ़ती, मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, वाह वाह वाह। मेरे सरकार मुस्कुरा देते। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती, फिर मेरे आका मुस्कुरा देते। वाह। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती। जब तक सरकार नजर आते रहे, एक एक कदम पर मुड़ मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखते रही, मेरे सरकार मुस्कुराते रहे। जब आका नजरों से ओझल हो गए, दौड़ती हुई घर की तरफ आई। माँ दरवाजे पर खड़ी है। क्या देखा? बच्ची के हाथ में जोड़ा भी है और बच्ची के हाथ में खाना भी है। माँ के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। दूर से बच्ची ने माँ को देखा, वो खिलखिला के हंस पड़ी, दौड़ करके माँ के कलेजे से चिमट करके कहती है, माँ तूने कैसे सखी का पता बताया है? उस मोहम्मद ने कहा है बेटी ये भी ले जाओ और जब जब जरूरत पड़े तो मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। बेटी तेरे लिए मोहम्मद का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ तूने कैसे सखी का पता बताया है? तभी तो आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, वाह वाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। बेटी माँ अंदर गए, कई दिनों के भूखे हैं, दस्तरखान लगाया, दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने से फारिग होने वाले थे, अभी हाथ नहीं धोया। बेटी अदब से कहती है, माँ हुजूर ने अपने बदन की चादर उतार करके आपको दिया है। अपने बदन की चादर उतार करके लिए आपको छोड़ा दिया है। माँ हाथ धुल करके हुजूर की चादर को ओढ़ करके अपने बदन को छुपा लीजिए। तो माँ ने कहा था, बेटी नहीं ओढ़ूंगी। अल्लाह, क्या कहा? नहीं ओढ़ूंगी।
इतना सुनना था, 6 साल की बच्ची की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, मैंने तरबासे तरबासे भीख मांगी है तेरे लिए, आज मुस्तफा ने अपने बदन की चादर दे दिया और तू कहती है नहीं ओढ़ूंगी। तब माँ ने कहा था बेटी तूने समझा नहीं, बेटी तूने समझा नहीं। तो बेटी ने कहा था माँ समझा नहीं तो समझा दे। तो माँ कहती है बेटी मैं कुफ्र की वजह से नापाक हूं, ये हुजूर की चादर पाक है। वाह वाह, ये हुजूर की चादर पाक है, वाह। मैं कुफ्र से नापाक हूं। और कोई नापाक सरकार की पाक चादर बदन पे कैसे डाले? क्या बात, वाह। बदन पर कैसे डाले? इतना कहने के बाद और बेबा कहती है बेटी तू गवाह हो जा, जिस पैगंबर ने अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसे गरीब बेवा को दिया है, मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ। दस्तरखान पर बेटी को गवाह बनाकर बेवा ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। वाह वाह, सब लोग पढ़ लो इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु। जब माँ ने कलमा पढ़ा हुजूर का, माँ ने हुजूर का कलमा पढ़ा, तब बेटी कहती है माँ तूने तो सरकार को देखा नहीं, सिर्फ बदन की चादर देखा है। तवज्जो करना माँ, तूने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर के बदन की चादर देखा है और सरकार का कलमा पढ़ लिया। मैंने तो हुस्ने मुस्तफा देखा। क्या बात, वाह। मैंने तो चेहरे मुस्तफा देखा है, मैंने तो हुजूर का चेहरा देखा है। माँ तू मेरे लिए गवाह हो जा, मैं उस पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ। बच्ची ने भी दस्तरखान पर बैठकर हुजूर का कलमा पढ़ा था। मेरे साथ सब लोग पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने भी कलमा पढ़ा है, बेटी ने भी कलमा पढ़ा है। माँ बेटी दस्तरखान पर दोनों हुजूर का कलमा पढ़ती है। हुजूर का कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद हाथ धोया, हाथ धोने के बाद हुजूर की चादर को मान लिया था। इधर तवज्जो करना, आखिरी मेरे तकरीर के आखिरी लम्हा है, आखिरी। हुजूर की चादर को उठाया, अदब से सीने से लगाया, होठों से चूमा, आंखों से बोसा दिया, सर पे रखा और सरकार की चादर को अदब से ओढ़ करके बदन को छुपा लेती है, बदन को छुपा लेती है और सरकार की चादर ओढ़ करके वो आज बेवा गरीब मदीना की गलियों में निकल करके ऐलान करती है। आए हैं, वाह वाह। मदीना की गलियों में ये हर आशिक की मुंह खुलना चाहिए और सरकार के नाम पर के सबकी जुबानें बोलना चाहिए। वाह। मिंबर से लेकर आप तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक हुजूर की चादर और करके वो बेबा निकलती है मदीने की गलियों में और ऐलान करती है मदीना वालों गवाह रहना। क्या बात, वाह वाह। मदीना वालों गवाह रहना, गवाह रहना। हमने पैगंबर का कलमा इसलिए पढ़ा है, जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसी बेवा गरीब को दे सकता है, वो कयामत के दिन मुझ जैसे गुनहगारों की बख्शिश भी करा सकता है, मुझ जैसे गुनहगारों की मगफिरत भी करा सकता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तड़प के यार, तड़प के और ची लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके हुजूर के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह।
खिताब करके कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब, या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। फिर से जुमला सुनना। बेवा ने कहा था मदीने वालों गवाह रहना, मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार कर मुझ जैसी बेवा गरीब को दे सकता है, वो कयामत के दिन मुझ जैसे गुनहगारों की मगफिरत भी करा सकता है। तभी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़ आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। हम सबको हुजूर का मिलाद मनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। लिहाजा यारो हुजूर का मिलाद मनाया करो, हुजूर का मिलाद मनाया तरफ करो, की बोलो, हुजूर का मिलाद मनाया करो और हुजूर के मिलाद पर खुशियां मनाया करो। वाह। ये हुक्मे इलाही है, माशाअल्लाह, ये हुक्मे इलाही इलाही है। बस 1 मिनट की इजाजत। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। माशाअल्लाह। ए महबूब आप ऐलान कर दो अल्लाह का फजल वाह। और उसकी रहमत जो बंदों पर उतरे तो उसके बदले में वो खुशी मनाए। वाह। क्या करें? खुशी सब लोग बोलो, खुशी मनाए। मनाए। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह। अब सीने पे हाथ रखो। अल्लाह का सबसे बड़ा फज़ल हमारे नबी है, बहुत खूब। वाह। सबसे बड़ी रहमत हमारे मुस्तफा हैं, हमारे सरकार हैं। तो इस आयत करीमा से साबित हुआ जब सबसे बड़ा फज़ल हुजूर की साथ है, सबसे बड़ी रहमत अल्लाह की हुजूर की साथ है। और अल्लाह फरमाता है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो अल्लाह के फज़ल और रहमत के बदले में खुशी मनाओ। तो हम हुजूर के मिलाद के मौके पर खुशी मना करके नाजायज़ और हराम नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। वाह वाह। सुभान अल्लाह। अमल करते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर के सलाम कर लीजिए।